सिद्धगोड़ा के विद्या ज्योति स्कूल में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड की ओर से बच्चों के बीच चलाया गया यातायात एवं नशा मुक्ति अभियान। झारखंड बंग भाषा संस्था द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर किया गया जोरदार प्रदर्शन। बुधवार को सिद्धगोड़ा स्थित विद्या ज्योति स्कूल परिसर में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड की ओर से बच्चों के बीच यातायात एवं नशा मुक्ति पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूल एवं कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नशाखोरी के बारे में जानकारी दी गई तथा नशाखोरी के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया। उन्हें नशाखोरी से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके तथा युवाओं एवं बच्चों को नशाखोरी से दूर रखा जा सके। स्कूल के सभी बच्चों को यातायात से संबंधित बेसिक जानकारी दी गई और उन्हें यह भी बताया गया कि नशाखोरी एक अभिशाप है, क्योंकि बच्चे कच्चे मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं। उन्हें जिस रूप में ढाला जाता है वे उसी रूप में ढल जाते हैं। अगर उनके बीच अभी से इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं तो वे हमारे देश का भविष्य बनेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम शशि आचार्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डीटीओ प्रबंधक प्रकाश गिरी, स्कूल की प्रधानाचार्य सिंदरपाल कौर, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण तिवारी, प्रदेश महासचिव शशि आचार्य, यातायात के जितेंद्र मिश्रा, सुजाता सिंह, रविंद्र कौर, रजिया बेगम, विद्या सिंह, एमडी जावेद सहित बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे। मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा हुआ। ट्रैफिक में आप लोग को ट्रैफिक के रूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज के डेट में बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, बच्चे गाड़ी लेके निकल जाते हैं। तो पहली बात कि मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, बच्चों से, कि प्रोग्राम आप लोग में रखा गया कि बिना गार्जियन की अनुमति है तो कभी घर से कुछ निकलिए मत। गाड़ी अभी आप लोग का लाइसेंस बनाने का समय अभी नहीं उम्र हुआ है। जब 18+ हो जाएंगे तब लाइसेंस बनता है। बच्चे गाड़ी लेके निकलते हैं, इधर उधर मार देते हैं, होता है, उसमें आपको जो क्षति होता है गार्जियन को भी क्षति होता है। आपको मैं बता दूँ कि जो बच्चे गाड़ी लेके निकलते हैं, ट्रैफिक रूल पहले तो आपको स्कूल में सिखाया था कि रोड पर कैसे चलाया जाता है, बाएँ दाएँ कैसे, ये तो गाड़ी में लेके निकलते हैं, गाड़ी ले कभी भी मत निकलिए, अपने पापा मम्मी के साथ जाइए। और गाड़ी गलती से आप लोग आपका दोस्त वगैरह है उसको समझाइए कि माइनर का जो फाइन होता है गाड़ी में 25,000 रुपये फाइन है। जमशेदपुर झारखंड बंग भाषी के बैनर तले अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा गया। बंग भाषा समाज के अध्यक्ष ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया था। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी नाम बदलकर बुधु भगत विश्वविद्यालय रख दिया गया है, जिसको लेकर पूरे समाज में एक आक्रोश है। आज जिला के सभी संस्था के लोगों ने यहां आकर इसका विरोध किया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे और भी आंदोलन करना पड़े तो समाज के लोग पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगे जल्द पूरी करे। दो अहम मुद्दे को लेकर आज आए थे। मांग नहीं बोलेंगे, एक प्रोटेस्ट भी बोलेंगे, मांग दोनों का कॉम्बाइंड है। क्योंकि पिछले दिनों आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता लगा रांची विश्वविद्यालय का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से परिवर्तन किया गया। 2017 में जिस विश्वविद्यालय का नाम भारत के राष्ट्रवादी एक शिक्षाविद पहले कैबिनेट के जो मिनिस्टर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनके नाम में करने के बाद 8 साल में ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम को परिवर्तन कर दिया गया। सिर्फ उनका टाइटल में मुखर्जी है, बंगाली समुदाय से, इसीलिए। दूसरी मांग ये है कि आप जानते हैं कि पहले कई दशकों से, करीब 4-5 दशकों से झारखंड में केजी से लेकर पीजी तक बांग्ला का पढ़ाई होता था। हर स्कूल में, कॉलेजेस में आज भी शिक्षक के पोस्ट है, स्कूल्स है, बेंच है, लेकिन जो नहीं है वो किताब नहीं है। और इस किताब को देने के लिए पिछले 25 सालों से हम लोग हर स्तर से अपना मांग को रख रहे हैं। पिछले दिनों हमारे एक शिष्टमंडल गए थे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के आवासीय कार्यालय पर, बट उनका कहना था पहले बच्चे दीजिए, उसके बाद हम लोग आपको किताब देंगे। ये क्या संभव है? जमशेदपुर की शिक्षा संस्था मिर्ची के छात्रों ने CBSE 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में 20 सर्वाधिक परचम लहराया है। जहां 100% सक्सेस रेट देते हुए बैच के 67 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक हासिल किए हैं, वहीं 76 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किया है।
कुल 143 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। संस्था के द्वारा तमाम उत्तीर्ण छात्रों को मीठा खिलाया गया, साथ ही सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मिटजी ने विगत वर्ष ही छोटी कक्षा यानी छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के लिए एक अलग विंग की शुरुआत की थी, जहां छात्रों को कोचिंग के साथ साथ वीकली टेस्ट, डाउट सेशन समेत कई तरह के कंपटीशन का माहौल देकर पूर्णतः बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया गया था, जिस कारण यहाँ का रिजल्ट 100% हुआ है। यहाँ से निकलने वाले पहले टॉपर आतिफ खान ने 95.4%, दूसरी भाग्यश्री ने 95.2%, तीसरा लोकेश कुमार ने 94.5% अंक हासिल किया है। इस मौके पर RMS स्कूल की चेयरपर्सन बबीता केडिया मौजूद रही, जिन्होंने संस्थान की भूरी प्रशंसा की। संस्थान के निदेशक, शिक्षक समेत तमाम अधिकारियों ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जो 12 में मिर्जी के 143 छात्रों ने परचम लहराया है, जिसमें मैडम 67 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, जो सबसे बड़ी बात है, और 76 विद्यार्थियों को 90% से भी अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो मिर्जी का सक्सेस रेट 100% रहा, जो कि नंबर 1 है। ये मुमकिन हो पाया क्योंकि यहाँ सिलेबस होने के बाद 2 बार एग्जाम होता था बोर्ड के पैटर्न पे, बेस्ट एकेडमिक सिस्टम है, रेगुलर ऑफलाइन क्लासरूम टीचिंग हम लोग देते थे और रेगुलर हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते थे। फैकल्टीज बैकअप ज़बरदस्त है, स्मॉल बैच साइज है, पर्सनलाइज्ड केयर है और एक कंपटीशन का माहौल है, जिसके चलते आज हम लोग झारखंड का नंबर 1 हो रहे हैं। तो अपने टीचर्स, मैडम सबको धन्यवाद, और पूरी बच्चे को जो मेहनत की है, साल भर की जो मेहनत की है, उसकी आज परिणाम निकला है। और मैं समझता हूँ अगले बार हम लोग कहीं एक स्टेडियम में एक कार्यक्रम करेंगे। हमारी जमशेदपुर में तो यही है, झारखंड में भी हम लोग नंबर 1 है। इस साल हम लोग रांची में भी स्टार्ट किए, हरिओम टावर्स में, और देवघर भी हमारा सेंटर है। काफ़ी सारे सेंटर पूरे झारखंड में भी है और बिहार में भी है, और सुचारू रूप से चल रही है। आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बच्चों के नहीं, हमारी टीम, हर टीचर्स, सब लोगों ने बहुत जी जान से लगाकर मेहनत किया है, और आज हमें ये खुशी का माहौल देखने को मिलता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आतिफ खान है। मैंने अभी बोर्ड्स में 95% स्कोर किए हैं। मेरा मिर्जी में अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन CBSE 2025 में 98% आया है, और मैं मिर्ची की 2 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट हूँ। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ तक इसलिए पहुँच पाई हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ की फैकल्टी, डाउट सॉल्विंग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। थैंक यू। क्लासरूम स्टूडेंट हूँ। 2 साल मैंने यहाँ पे पढ़ाई किया है 10 के लिए। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मेरे मम्मी पापा ने यहाँ ज्वाइन करवाया था ये उम्मीद से कि 10 में बहुत अच्छा करूँगा, और मैंने किया है। बस आज मैं मिर्जी इंस्टीट्यूट में खड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ इन ब्रिलियंट बच्चों के बीच में खड़े होकर। मिर्जी आज 25 सालों से इन बच्चों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। ये बच्चों को 6, 7, 8, 9, 10 से मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि की कोचिंग देता है, और यहाँ के बच्चे शहर में टॉप रैंक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रिया कुकरी क्लासेस की शेफ डॉक्टर प्रिया गुप्ता महिलाओं को आत्मनिर्भर पर महिला सशक्तिकरण करने में अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप शुरू करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के कार्य को गति दे रही है। यह बातें आज समाज सेवी तथा सांस्कृतिक कर्मी पूर्वी घोष ने कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रिया गुप्ता के क्लासेस से कई शेफ तैयार हुए हैं जो अपना स्टार्टअप खोले हुए हैं। अपने घर में से तैयार कर ऑनलाइन खाना भेज रही हैं। आज एक गौरव का पल है जहां 2 महिलाएं, एक कविता सिंह कनाडा से और अमृता सिंह तंजानिया में, भारत के रसोइयों का स्वाद विदेश में बिखरेंगी। इन दोनों को श्रीमती पूर्वी घोष ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने हाथों से प्रमाण पत्र दिया और कोट पहनाई। मुख्य अतिथि पूर्वी घोष ने बताया कि यह प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा स्वीकृति तथा UGC से मान्यता प्राप्त है। इसकी मान्यता देश विदेश में है। वहीं डॉक्टर शेफ प्रिया गुप्ता का कहना है कि 20 साल से वे प्रिया कुकरी क्लास चला रही है। अब तक 7000 शेफ बन चुकी है। मोदी जी ने महिला सशक्ति और स्टार्टअप को जो दिशा निर्देश दिया है, इस कारण 7000 शेफ देश विदेश में भारतीय व्यंजन का स्वाद सामने ला रही हैं। उन्होंने कहा कि उम्र कोई रुकावट नहीं होती है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण के बाद डिग्री या डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाता है। हम सभी को एक सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। वहीं कविता सिंह ने कहा कि मैं कनाडा में शटल हूँ। मैं प्रिया गुप्ता जी के यहाँ से कुकिंग सीखी हूँ। मेरे पति भी शेफ है।
हम अपना बेकरी स्टार्टअप के रूप में शुरू करेंगे। वहीं अमृता मेहता तंजानिया में सेटल हैं, उन्हें भी प्रमाण पत्र और कोड देकर सम्मानित किया गया। अमृता मेहता का कहना है कि मैं तंजानिया में अपने पति के साथ स्टार्टअप शुरू करूंगी। अच्छा, जमशेदपुर में नहीं, पूरा भारत में प्रिया का नाम छाया हुआ, क्योंकि प्रिया एक शेफ है जो कुकरी क्लासेस चलाती है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर और महिलाओं का सशक्तिकरण, इनके लिए जो काम कर रहे हैं एक काबिल तारीफ है। और सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अभी उनका जो पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गया। आज जो एक मौका मिला मुझे 2 शेफ को सम्मानित करने का, सर्टिफिकेट देने का, शेफ कोड प्रदान करने का, वो दोनों एक है कनाडा का, एक है तंजानिया का। वो दोनों मैडम को मैं तहे दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर शेफ प्रिया गुप्ता जमशेदपुर झारखंड से, और मैं विगत 20 सालों से प्रिया कुकरी क्लास चला रही हूँ। और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, जिसके द्वारा हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ छात्र 7,000 से भी ज़्यादा छात्र और छात्राओं ने शिक्षण प्राप्त किया है। देश ही नहीं, विदेश में भी हमारे स्टूडेंट झंडा गाड़ रहे हैं। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो महिला सशक्तिकरण का अभी बढ़ाया है, हम उसमें अपना योगदान देते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और उन पे एक नया स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं। तो उसमें हमारा योगदान है कि महिलाएं घर से रह के व्यवसाय चलाएं, काम करें और अपने आप में आत्मनिर्भर बने। हाय, मेरा नाम कविता सिंह है और मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ और मैं अभी कनाडा में सेटल्ड हूँ 3 साल से। मैंने शेफ़ बेकरी में एडवांस कोर्स किया है और प्रिया मैम से मुझे अवसर मिला सीखने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका मेथड सिखाने का तरीका, उनका सपोर्ट करने का तरीका। फिर पूर्वी मैम ने हमें सम्मानित किया सर्टिफिकेट और शेफ़ जैकेट से। इससे हमें और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आगे मुझे और बढ़ना है। नमस्ते, मेरा नाम अमृता मेहता है। मैंने प्रिया कुकरी क्लासेस से बेकरी में डिप्लोमा करा है और उसी के सिलसिले में हम यहाँ पे हैं आज। हमें अपने सर्टिफिकेट मिले हैं और अपने शेफ़ कोड मिले हैं। बहुत अच्छा, बहुत गर्व हो रहा है। मेरे हस्बैंड तंजानिया में सेटल्ड है, तो उनके साथ मैं भी वहीं पे सेटल्ड हूँ फ़िलहाल। वैसे हम जमशेदपुर के रहने वाले हैं। बुधवार को झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के द्वारा पूरे झारखंड के जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त अनन्य मित्तल को ज्ञापन सौंपा गया। समिति के पूर्वी सिंहभूम जिला महासचिव जुरान मुखर्जी ने झारखंड सरकार की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि सरकार बांग्ला भाषियों को मिटाना चाहती है। यही वजह है कि पहले पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया, फिर बांग्ला शिक्षकों की बहाली रोक दी गई। वहीं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का कथन है कि पहले छात्र लाओ, फिर पुस्तक और शिक्षक देंगे। अब विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है। यह सरकार बांग्ला भाषी विरोधी है। सरकार चाहती तो किसी अन्य विश्वविद्यालय का नाम बदल सकती थी, लेकिन ऐसा ना कर बांग्ला भाषियों पर निशाना साधा गया। समिति ने सरकार के इस कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन आरंभ कर दिया है। नाम वापसी के लिए पहले मुख्यमंत्री से मिलेंगे, फिर सदन का घेराव करेंगे। अगर कोई पहल नहीं होती है तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए वे बाध्य होंगे। देखिए, नाम तो चेंज कोई भी माने बांग्ला भाषी बोल के ही नाम चेंज हुआ। अगर कोई दूसरा कास्ट का होता तो शायद नहीं होता, लेकिन इसके लिए हम लोग विरोध नहीं कर रहा। नाम ठीक है, किसी का भी नाम हो सकता है, वो भी झारखंड आंदोलन के भूमिका निभाई उनका, जिसका नाम में किया गया है। लेकिन हम लोग का कहना है, हम लोग का नाम हटा के की आप कीजिए, नया कोई भी जगह में उनका नाम रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कोई भाषी के विरोध में नहीं है। हम लोग का साथ ही हमेशा क्यों होता है। आज कुछ दिन पहले हम लोग का जितना भी रेलवे स्टेशन का मॉडिफिकेशन हो रहा, सब जगह से पहले बांग्ला में लिखा हुआ नाम रहता था स्टेशन में, वो हटा दिया गया, दूसरा भाषा ऐड हुआ। ये सब के लेकर हम लोग का विरोध है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।